हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। 9:07 हो रहा है और अभी चलते समय तो पहले खाना खाने के लिए, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करना है। अभी चलते हैं मार्केट, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करना है। तो मैं खाना खाने के लिए आ गया था। खाने में मैंने चावल खाया। अब मैं आ गया हूँ रूम पे, देख सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहीं पे ठंडा पानी मिल गया था। वैसे मैं टिफ़िन मंगाता हूँ, लेकिन अभी टिफ़िन देने वाला अभी अपने होम टाउन गया हुआ है, घर गया हुआ है, तो अभी टिफ़िन नहीं ला रहा है। अब जब आएगा तब रूम पे ही आ जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा मुझे। वैसे जाता हूँ तो फ़ायदा ही होता है, ठंडा पानी मिलता है। ऐसे ठंडा पानी नहीं होता यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे गर्म पानी रहता है। अभी गर्मी का मौसम है और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है ठंडा पानी, अन्यथा ख़रीदना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है और कुछ नहीं। अन्यथा टिफ़िन आ जाएगा तो रूम पे ही हो जाएगा खाना वगैरह और रूम पे ही पढ़ना होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। डेली बेसिस पे मेरा एक ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैं पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे, उसका कुछ पार्ट मैं बना देता हूँ थोड़ा बहुत, और वही मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए हर चीज़ में। इससे मेरा कंसिस्टेंसी भी रह जाता है और सब चीज़ होता है। अभी मैं ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री में मैं एंशिएंट हिस्ट्री कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा और इसका थर्ड रिवीजन भी कर लूँगा लगातार, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चंस आया था। हिस्ट्री से जैसे कि 20 क्वेश्चंस आए थे इस बार 26 के प्रीलिम्स में, जो कि हुआ था 24 मई को, जो कि जिसमें 20 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए थे बहुत। लगता है मुझे देखने को मिला प्लीस्टोसीन, जो कि प्लीस्टोसीन का पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री में ही है, जो कि चालुक्यास वगैरह ये सब से रिलेटेड है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के गया होगा, एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ही आता है। मेंस में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को शायद नहीं मिलता है, लेकिन अब यूपीएससी अपना पैटर्न बदल रहा है। एथिक्स का भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहा है। एथिक्स का क्वेश्चन सिर्फ मेंस में आता था, लेकिन वो अब प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस से जोड़ रहा है और प्रीलिम्स वाला मेंस में आ सकता है। तो ये है। अगर इस बार आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके, क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस का क्वेश्चंस मेंस में आ सकता है और मेंस वाला प्रीलिम्स में आ गया। जैसे कि एथिक्स मेंस का सिलेबस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंस का सिलेबस है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है कितनों का, उससे भी क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो इस बार का कट ऑफ देखते हैं कितना जाता है, 1 महीना के बाद ही पता लगेगा। जिन्होंने दिया होगा उनका तो होना ही, कुछ का तो होता ही हर साल, कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, कितना भी टफ पेपर आए, कुछ का जो सिलेक्शन होना है वो तो होगा ही। 10-15 हज़ार का सिलेक्शन होता ही है प्रीलिम्स में। 15-16 हज़ार का प्रीलिम्स में क्लियर होगा ही, चाहे कट ऑफ कितना भी जाए। तो अभी 3-4 दिन में या 5 दिन में यूपीएससी वालों ने बोला था कि आंसर की निकालेंगे। देखते हैं कितना। मैंने भी अटेम्प्ट किया है, मैंने मार्केट से लिया था क्वेश्चन पेपर।
और आप लोग कमेंट में बताएं कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है। आप अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, नहीं तो आप अभी प्रीलिम्स दे के आए होंगे तो 2-3 दिन रेस्ट कर रहे होंगे और अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इस बार का प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। वो तो आंसर की आने के बाद पता लग ही जाएगा और कट ऑफ निकलेगा। तो सीसेट का भी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था इस बार, दोनों पेपर टफ थे। जैसे कि सीसेट में अब की बार 23 पैसेज का ही क्वेश्चन आया है, पिछली बार 25 क्वेश्चन था। ऐसे 30 क्वेश्चंस आते थे फ्रॉम पैसेज। तो कुछ का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है तो पैसेज और कुछ रीजनिंग करके सीसेट क्लियर हो जाता था, लेकिन अब सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है अब धीरे धीरे कम रहा है। तो सब चीज़ पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।